कैलकुलेटिव होते हैं, जस्ट कैलकुलेशंस हैं, बट एसएससी के मैथ्स के लेवल अलग है। सो मैंने बैकग्राउंड का रास्ता बंद करने का बस यही सिस्टम था कि मैं ये जो सिस्टम है कि मुझे रेलवे भी करना है, बैंक भी करना है, एसएससी भी करना है, ये ना करूँ मैं। और बीएड ये सब चीज़ से मैं दूर रहने का कोशिश करता हूँ। बट एक सवाल कभी कभी आपके दिमाग में आ ही जाता है कि व्हाट इफ़, कि अगर ना हो तो क्या। सो अगर ये एक टेंशन माउंट हो जाता है, अगर आपका टेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप मे बी आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाएँ। सो जब भी मुझे आया था तो मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर मुझे एसएससी नहीं हो पाता है सो मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगा। तो इससे क्या होता था कि मैं थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता था, और मैं तब जब मैं ये बात बोलता था खुद को कि अगर एसएससी नहीं हो पाएगा तो मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा, उसके लिए भी मुझे अच्छे से पढ़ना होगा। सो घूम फिर के साइकिल आया था कि मुझे अच्छे से ही पढ़ना है। तो इससे मैं फिर अपने जगह पे ही रह जाता था, चलिए और ना पढ़ के कि मैं अपने ही लाइन पे रहता था, फोकस मेरा वही रह जाता था, और जबकि मेरा टेंशन भी रिलीव हो जाता था। चलिए, वाकई आपका जो बैलेंस का जो तरीका है वो काफ़ी यूनिक लगा और वाकई इम्प्रेसिव लगा। नेक्स्ट मैं आपके कंटेंट पे थोड़ा सा आना चाहूँगा कि आपका जो स्टडी मटेरियल होता था, आपका जो कंटेंट होता था, वो क्या होता था, कौन कौन से सोर्सेज का आप सहारा लेते थे, और क्या जो आप रिकमेंड करते हैं वो एक स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है या उन स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से कंटेंट तय करना चाहिए? हर लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग सिचुएशन को मैच करे। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाई थी। सो मैं पेपर से बहुत हेविली डिपेंड करता था, क्योंकि पेपर अभी के जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में इंग्लिश के जैसे, तो वो जो वर्ड्स या जो भी आ रहे हैं वो पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पे बेस्ड हो रहे हैं, जो कि आप वर्ड्स याद करके या ग्रामर सीख के नहीं कर सकते हैं। अभी आप अगर कॉमन एरर्स भी देख लो, अगर आप टीसीएस जब से आए हैं तो वो कॉमन एरर भी रीडिंग बेस्ड होता है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, रीडिंग इन द सेंस की समझना, नॉट ओनली रीडिंग, वो अच्छी है, तो आप कॉमन एरर भी बहुत कम ग्रामर के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होते हैं लोगों के कि वो इंग्लिश का मतलब ग्रामर या वर्ड मीनिंग से रट लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए ऑल राउंड डेवलपमेंट, और जो कि पेपर सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज वर्ड मीनिंग, जितने भी किताबें हैं जो कि वर्ड मीनिंग दे रही हैं आपको, वो बेसिकली कंप्लीट वर्ड मीनिंग कभी नहीं दे पाती है, वो बस ऊपर का वर्ड मीनिंग दे पाता है। इस कारण से होता क्या है कि अगर एग्ज़ाम में वही वर्ड मीनिंग से क्वेश्चन आए, सिनोनिम, एंटोनिम, OWS आए, तो आप भले ही टिक मार देंगे, बट अगर वही चीज़ क्लोज टेस्ट या PQRS पे आ जाए तो आप शायद शैटर कर जाओगे, क्योंकि आपको वर्ड का एग्जीक्यूशन नहीं पता है, आप बस वर्ड मीनिंग पता है, जिस कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगर मैं किसी को सजेस्ट करूंगा तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप पेपर्स पे हेविली डिपेंड करें, और जैसे मैंने किया पेपर्स, उसके बाद आप ग्रामर्स पढ़ो। ग्रामर्स इज़ लाइक समथिंग कि आप हाफ एन आवर पर डे मैं ग्रामर्स को देता था, ग्रामर्स के रूल को, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। और ग्रामर के रूल अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आप इजीली टिक कर सकते हो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। और बेसिकली मेन आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मैथ्स की बात कहूँ तो मैथ्स में मैंने हमेशा बेसिक्स पे ध्यान दिया। 10th 9th के मैथ्स चूँकि मैं पढ़ाता था तो मेरा बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो गया था। उसके अलावा प्रैक्टिसेस पे मैं ध्यान देता था, एसएससी अड्डा का सेट वगैरह मारता रहता था मैं, और सेट वगैरह जो भी है प्रीवियस ईयर। तो ये तो आपने बात करी इंग्लिश की, उसी तरह से मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए भी इलाबोरेशन करें। अगर एसएससी के बात करो, मैं एसएससी को बहुत ज़्यादा फेवर करता हूँ, क्योंकि एसएससी का रीजनिंग भी बहुत इजी होता है। सो अगर आप एसएससी की रीजनिंग की पढ़ना चाहें तो आप कुछ नहीं, आप प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट हैं, जब से टीसीएस आया आई सजेस्ट उससे पहले के मत जाओ, आप टीसीएस के जितने भी सेट आए हैं आप उसको पर डे मारो, और जो भी जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो जाए आप उस टॉपिक को आप यूट्यूब में अच्छे से एलाबोरेटली देख लो, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पर डे एक टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो आपका 25 टॉपिक्स बहुत अच्छे दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक महीने में। और एसएससी अड्डा के सेट रीजनिंग के लिए द बेस्ट होते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स में मैं बोलूँगा तो मैथमेटिक्स में बहुत लोग होते हैं कि सॉल्विंग स्टाइल पे ध्यान देते हैं, बट मैं सबसे पहले कहूँगा कि अगर आप करना चाहें तो आप अपने कैलकुलेशंस पे ध्यान दें। जैसे आप टेबल्स जरूर याद रखें। नॉर्मली आप बेसिकली लोग 19 या 20 तक का टेबल याद रखते हैं, बट मैंने 19 का 20 तक याद किया हुआ था, मतलब 12 10 जा तक आप लोग जो पढ़ते हैं, बट 12 11 जा, 12 12 जा, 12 13 जा, 12 14।
आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए टॉप एडुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस लेकर के आ चुके हैं, जो कि आप लोगों का 30 जून से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये सारे एडुकेटर्स जैसे कि आपको मिलेंगे टॉप एडुकेटर्स के तौर पे, और ये जैसे कि बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएससी के प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि इतने सारे कंटेंट का जैसे कि एक्सेस मिलता है आपको केवल और केवल एक सब्सक्रिप्शन में। बेस्ट एडुकेटर के तौर पर ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैचेस की, तो टीम फोनेक्स के द्वारा एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 21-22 एग्जाम जैसे कि बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे एंड ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को रन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच की। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ये भी जैसे कि आप लोग का 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच को लेंगे और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए संकल्प 1000+ सिलेक्शन बैच की। ये एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम को टारगेट करेगी। ये भी आपका 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे एडुकेटर्स इस बैच में होंगे और ये सारे इस बैच की जैसे कि फैसिलिटीज़ होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए सफलता बैच की। तो सफलता बैच जैसे कि ये भी आप लोगों को 30 जून से स्टार्ट हो रहा। ये सारे एडुकेटर्स होंगे इस बैच में और ये सारी इस बैच की फैसिलिटीज़ होगी और इस बैच को जो ड्यूरेशन होगा ये फुल ईयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए तो स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस का फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे बैच है। आखिरी पड़ाव एसएससी सीजीएल 2020 एग्जाम कंप्लीट रिवीजन बैच है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। एम बैच फॉर एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2020 है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके लिए और भी है फाउंडेशन बैच एसएससी सीपीओ 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर 2021 एग्जाम है इन सारे एडुकेटर्स के द्वारा। सारे के सारे बैचेज आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ये वाला भी जो ऊपर बैच था ये भी आपका 30 जून से ही स्टार्ट हो रहा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके अनअकैडमी के जो प्राइस हाइक है फ्रेंड। 30 तारीख आज आखिरी डे है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स परचेज करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। हो सकता है कि आज के बाद आपका प्राइस इंक्रीज कर जाए। आज आप लोग परचेज करेंगे तो 24 मंथ का आपको पे करना पड़ेगा 7800, यानी महीने का पड़ेगा 325 रुपया। उसी तरह 12 मंथ का परचेज करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा 6500, यानी आपको एक महीने का पड़ेगा 542 रुपया। नेक्स्ट अनअकैडमी का जो कॉम्बैट होता है वो आप लोगों का हर संडे को होता है। अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन से लाइव देख सकते हैं। कूपन कोड डालिएगा उमंग स्टडी UMANG STUDY बिना स्पेस के। रैंक 1 से 3 आएंगे तो 1 ईयर का एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 से 10 आएंगे तो 75% स्कॉलरशिप। 11 से 50 आएंगे 50% स्कॉलरशिप। 51 से 500 आएंगे 25% स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का ये सारे जैसे कि आपके प्लान्स हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन इंटरेस्टेड हैं तो बिना देरी किए हुए आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके।